नमस्कार दोस्तों, एस जी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियोस पर आपने इतना प्यार दिखाया, उसके लिए दिल से शुक्रिया। आप ऐसे ही प्यार और सपोर्ट दिखाते रहो, मैं आपके लिए ऐसे ही मेहनत करता रहूँगा और शिक्षा से जुड़ी हुई सभी जानकारी सबसे पहले विद प्रूफ पक्की खबर आपके सामने लेकर के आता रहूँगा। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एचएससी की बड़ी ब्रेकिंग अपडेट्स के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे सीईटी के बारे में कि सीईटी खत्म होगा या नहीं, क्यों होगा, कारण क्या है, इसके पीछे डिटेल में बात करेंगे। एचकेआरएन के कच्चे कर्मचारी हैं, उनके बारे में भी अपडेट आ रही है, उसके बारे में बात करेंगे। ग्रुप 5657 जेबीटी ग्रुप डी सभी अपडेट्स के बारे में इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, एक लाइक तो बनता है, लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, बड़ी अपडेट सीईटी को लेकर के आ रही है। देखिएगा, सरकार पर भारी पड़ सकती है भर्तियों में सीईटी जैसे बदलाव। यानी कि सीईटी जो है वो सरकार पर कहीं ना कहीं भारी पड़ सकता है, लोगों का मन बदल सकता है। तो चलिए दोस्तों, डिटेल में बात करते हैं क्या कुछ दिया हुआ है। देखिएगा, हरियाणा में ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्तियों में सीईटी जैसे किए गए बदलाव भाजपा सरकार पर भारी पड़ सकते हैं। तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सीईटी लागू किया था। सीईटी में यह भी शर्त डाल दी थी कि कैटेगरी अनुसार पदों का 4 गुना को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। यह भी शर्त थी कि सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक भी मिलेंगे। इस चक्कर में भर्तियां जो है वो नहीं हो पाई थी। गलियारे में चर्चा है कि हरियाणा का नौजवान इस फैसले से नाराज है। एक बार सीईटी हुआ और सारी भर्तियां उसी के आधार पर हो रही है। बाद में जो युवा पात्र हो गए मगर सीईटी नहीं हुआ तो वे इन नौकरियों में भाग लेने से वंचित रह गए। यह भी चर्चा है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के तत्कालीन चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री समेत सभी सदस्यों को विधानसभा चुनाव होने तक जारी रखना चाहिए था। अगर विधानसभा चुनाव में भाजपा तीसरी बार सरकार बना लेती है तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को नए सिरे से गठित कर लेती और सीईटी में सुधार कर नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया शुरू करती। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर बड़ी अपडेट ये आ रही है कि जो सीईटी है वो कहीं ना कहीं भाजपा सरकार के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि जब से सीईटी आया है अनेक प्रकार के जो है यहाँ पर कंडीशन लगा दी गई है। जैसे कहा गया था सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक अलग से मिलेंगे, कैटेगरी अनुसार जो है 4 गुना सभी को बुलाया जाएगा। अनेक प्रकार के फैसले लिए गए, बार बार कोर्ट में मामला जाता रहा और खींचते खींचते ऐसा हुआ कि सीईटी सिर्फ एक बार हुआ और उसी पर भर्तियां होती चली गई। इससे युवा परेशान और नाराज इसलिए हो गया क्योंकि नए जो युवा है उन्हें सीईटी देने का मौका मिला ही नहीं, भर्तियों में शामिल होने का मौका मिला ही नहीं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि करना ऐसा चाहिए था कि तत्कालीन चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी हुए और विधानसभा चुनाव होने तक जितने भी सदस्य थे उनको कंटिन्यू एचएससी में रखना चाहिए था और इलेक्शन के बाद में जो है नए सिरे से सुधार करके सीईटी में नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए थी। तो आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, नीचे कमेंट करके बता देना। बाकी उसके साथ साथ बात करते हैं सीईटी ख़त्म होने के बारे में। तो कांग्रेस जो सरकार है उसने अपना आश्वासन पत्र दे दिया है जिसमें क्लियर कहा है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो सबसे पहले सीईटी को ख़त्म किया जाएगा, यानी कि सीईटी की छुट्टी कर दी जाएगी, सीईटी टाटा बाय बाय ख़त्म हो जाएगा। तो ये अपडेट कांग्रेस की तरफ से निकल करके आ रही है। अपने जो पत्र में उन्होंने ये कहा है कि सीईटी को हम ख़त्म करेंगे और भर्ती प्रक्रिया में चयन प्रक्रिया को सीधा रखेंगे कि सीधा आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम में जिन कैंडिडेट्स के सबसे ज़्यादा नंबर, ऊपर के कैंडिडेट्स का सीधा सिलेक्शन। तो ये अपडेट निकल करके आ रही है सीईटी को लेकर के। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 1.20 लाख अस्थायी कर्मचारियों को चाहते हुए भी नहीं मिल पाई जॉब सिक्योरिटी। यानी कि मामला हुआ था कि जॉब सिक्योरिटी देंगे, लेकिन उन्हें जॉब सिक्योरिटी देने का पूरा मामला कंप्लीट हो ही नहीं पाया। डिटेल में बात करते हैं तो चलिए देखिएगा। यहाँ से गलियारे में चर्चा है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार के 1.20 लाख अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने का फैसला भी किया, मगर उन्हें सरकार के चाहते हुए भी यह सिक्योरिटी नहीं मिल पाई। इसका मुख्य कारण है प्रदेश सरकार का देरी से जागना। यानी कि अगर फैसला लेना ही था तो जल्दी लेना चाहिए था। फैसला लेने में कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार, बीजेपी सरकार थोड़ी सी लेट हो गई, जिस वजह से देखिएगा गलियारा में कहा जा रहा है कि जब 6 जून 2024 को लोकसभा चुनाव परिणाम में भाजपा का रिजल्ट 50% रह गया था,
सरकार को उसी दिन से तत्काल फैसला करना चाहिए था। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चूंकि नए थे, इसलिए उन्हें यह एहसास नहीं था कि फैसला करना अलग बात है और उसे लागू करना अलग बात। उन्होंने जॉब सिक्योरिटी एक्ट बनाने में 2.5 महीने लगा दिए। कितना समय लगा दिया? 2.5 महीने। तो 2.5 महीने जॉब सिक्योरिटी एक्ट बनाने में लगा दिए, तो उसे शुरू करने में कम से कम 6-7 महीने पहले शुरू करना चाहिए था, तभी मंजूरी मिलती। आगे देखिएगा, मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलने के बावजूद 7 दिन बाद 14 अगस्त 2024 को यह कानून अधिसूचित हुआ। अगले दिन 15 अगस्त को छुट्टी थी और 16 अगस्त को चुनाव की घोषणा होने से आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई, इसलिए यह एक्ट लागू नहीं हो पाया। गलियारे में कहा जा रहा है कि 2014 में लोकसभा चुनाव में जब कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली, तो तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार ने जून 2014 में रेगुलाइजेशन पॉलिसी जारी कर दी थी और संबंधित विभागों ने उन्हें लागू कर कर्मचारियों को नियमित कर दिया था। यह अलग बात है कि कुछ विभागों के ढीठ अफसरों ने ये पत्र जारी करने में जानबूझकर देरी कर दी थी और चुनाव आचार संहिता लागू हो गई, जिससे वे रेगुलर नहीं हो पाए। आज तक वे रेगुलर नहीं हो पाए क्योंकि उन पॉलिसीज़ को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, जिन्हें बाद में रद्द कर दिया गया था और अब वे सुप्रीम कोर्ट में लंबित पड़ी है। यानी कि ये कांग्रेस का मामला बता रहे हैं क्या हुआ था। उस समय तो 3 महीने का समय था, मगर तब भी कुछ अफसरों ने उन्हें पूरी तरह लागू नहीं किया। अब तो सरकार ने खुद ही 2.5 महीने बाद जॉब सिक्योरिटी एक्ट अधिसूचित किया और 2 दिन बाद आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई, इसलिए एक भी अस्थायी कर्मचारी जॉब सिक्योर नहीं हो पाई। अब इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग से अनुमति लेनी होगी। गलियारे में कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग सामान्य तौर पर इस प्रकार की अनुमति नहीं देता है। अगर अनुमति मिल भी गई तो संबंधित विभागों के अधिकारी इस एक्ट को लागू नहीं करेंगे। इसका उदाहरण 2014 की पॉलिसीज है। सरकार ने यह एक्ट तो लागू किया, उल्टा मंत्रिमंडल से एक्सटेंशन लेक्चरर को जॉब सिक्योरिटी देने का एक्ट मंजूर करा लिया, उसे भी चुनाव आयोग को भेजा जाएगा। गलियारे में कहा जा रहा है कि सरकार के इस देरी से किए गए फैसले का कोई लाभ किसी को अस्थायी कर्मचारी को मिलना लगभग असंभव है। चुनाव के दिनों में अफसरशाही भी अपने तरीके से काम करती है। अब चुनावी माहौल है और इस चुनावी माहौल में अधिकारी न्यूट्रल हो जाते हैं। गलियारे में चर्चा है कि सरकार ने चुनाव घोषणा के बाद मंत्रिमंडल के NHM सोसाइटी और अन्य केंद्र प्रायोजित योजनाओं में लगे कर्मचारियों के बारे में मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी गठित करने का फैसला भी सिर्फ लॉलीपॉप साबित होगा, क्योंकि 4 अक्टूबर 2024 तक मुख्य सचिव वाली यह कमेटी अपनी रिपोर्ट तैयार कर पाएंगी। इस पर भी प्रश्न चिन्ह है। गलियारे में कहा जा रहा है कि अगर सरकार को वास्तव में इन अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देनी थी तो जून-जुलाई 2024 में यह अध्यादेश लाते। वैसे भी इन अध्यादेशों की जीवन अवधि 6 महीने होती है। अगर भाजपा सरकार रिपीट कर गई तो ये एक्ट लागू हो सकते हैं। अगर सरकार रिपीट नहीं हुई और दूसरे दल की सरकार बनी तो इन कानूनों पर उसे विचार करना पड़ेगा। वह देखेगी कि इनका विधेयक विधानसभा में लाना है या नहीं। तो कहीं ना कहीं 1.20 लाख अस्थायी कच्चे कर्मचारी, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारी सभी जो है उनकी जॉब सिक्योरिटी नहीं मिल पाई। कहीं ना कहीं सरकार जो है फैसला लेने में थोड़ा लेट हो गई, जिसके चलते जॉब सिक्योरिटी जो है विधेयक पास नहीं हुआ। तो ये अपडेट निकल करके आ रही है इनके बारे में। और उसके साथ साथ देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर एक बार फिर से पूरी डिटेल में चर्चा की गई है HKRN में जॉब सिक्योरिटी को 5 साल की शर्त पूरी करने के बारे में। तो ये अपडेट मैंने पिछली वीडियो में दे दी थी, तो मेरे को नहीं लगता अभी आपका समय ख़राब करना चाहिए। अब चलते हैं नेशनल मुद्दे पे। देखिएगा दोस्तों, एक बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है। देखिएगा, UPSC में लेटरल एंट्री पर भड़के राहुल, बोले SC ST व OBC का आरक्षण छीना जा रहा है। यहाँ पर आपको बता देने चाहते हैं, लेटरल एंट्री का मतलब होता है सीधा इंटरव्यू लेकर के भर्ती करना, यानी किसी प्रकार का कोई आपकी परीक्षा नहीं लेना। तो ऐसी जो है भर्ती पर राहुल गांधी ने कहा है कि इससे SC ST और OBC का जो आरक्षण है वो छीना जा रहा है। SC ST OBC के जो कैंडिडेट है हो सकता है वो भर्ती में शामिल नहीं हो पाएंगे,
क्योंकि इनका मानना है कि अगर एग्ज़ाम दे करके कैंडिडेट पास होते हैं तो उसमें सभी कैटेगरी के होते हैं और ज़्यादातर माना जाता है SC ST OBC कैटेगरी के भी होते हैं। लेकिन जब एग्ज़ाम ही नहीं होगा, सिर्फ लेटरल एंट्री होगी तो उसमें सीधा इंटरव्यू होगा, तो जिससे जो है SC ST OBC कैंडिडेट्स बाहर रह जाएंगे। तो ये कहा जा रहा है। देखिएगा पूरी डिटेल में बात करते हैं। केंद्र सरकार ने की लेटरल एंट्री के माध्यम से 45 विशेषज्ञों की विभिन्न पदों पर नियुक्ति करने की घोषणा। IAS का निजीकरण आरक्षण खत्म करने की मोदी की गारंटी। देखिएगा, सेबी की अध्यक्ष माधवी बुच के खिलाफ हितों के टकराव के आरोपों की ओर स्पष्ट इशारा करते हुए राहुल ने कहा, चंद कॉरपोरेट के प्रतिनिधि निर्णायक सरकारी पदों पर बैठकर क्या कारनामे करेंगे। इसका ज्वलंत उदाहरण सेबी है, जहां निजी सेक्टर से आने वाले व्यक्ति को पहली बार अध्यक्ष बनाया गया। राहुल गांधी ने कहा कि प्रशासनिक ढांचे और सामाजिक न्याय दोनों को चोट पहुंचाने वाले इस देश विरोधी कदम का इंडिया गठबंधन मजबूती से विरोध करेगा। उन्होंने कहा कि IAS का निजीकरण आरक्षण खत्म करने की मोदी की गारंटी है। तो देखिएगा दोस्तों, ये डिटेल्स निकल करके आ रही है। तो ये दोस्तों थी अपडेट। डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसे पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। बाकी ये थी मुख्य जो HSC और HPSC और भर्तियों से जुड़ी हुई अपडेट्स। आप इनके बारे में, किस अपडेट्स के बारे में क्या राय रखते हैं, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करो शिक्षा से जुड़ी हुई सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।